हेलो एवरीवन, मैं चंदन पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनायका क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने वाले हैं। वैसे तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन है और उसमें भी जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो मेनली एग्जामिनेशन में कहीं पूछता नहीं है। तो इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं अभी मेनली 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। और इसका 1.1 जो पहला एक्सरसाइज है उसको भी हमने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि मुझे इसमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना। और उसके बाद मुझे अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है कि अगर वो सही है तो कैसे है, गलत है तो क्यों है ना। तो उसको मुझे रीजन भी देना है कि क्यों है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमारे पास यहां दो चीज आ रहा है, पहला है इरेशनल नंबर और दूसरा है रियल नंबर, है ना। दो चीजें हमारे पास है, तो ये दोनों के बारे में सबसे पहले थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि आप देखो रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर है ना, दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं ना, वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया है। कौन कौन सा है? तो पहला हम लोग जो फर्स्ट नंबर है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं और दूसरा जो हमारा है उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा बताता हूं। सपोज मान लो कि ये जो है एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है, एक सर्कल मैंने बना दिया। अब ये सर्कल जो है इसमें मैं दो और सर्कल अंदर बना देता हूं, क्लियर है। तो ये जो सर्कल देख रहे हैं इस सर्कल में ये मान लो कि ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये आपका रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है, ठीक है। और जो अंदर में दो सर्कल है जो मैंने बनाया है ये रियल नंबर में ही दो नंबर छुपा हुआ, एक को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर और एक को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये दो है। अब क्वेश्चन में हमारा क्या है? क्वेश्चन में हमारा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बोल रहा है जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं। तो बिल्कुल मैंने भी बताया है कि जितने भी रैशनल और इरेशनल हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इसका मतलब है कि रैशनल भी सारा रियल नंबर है और इरेशनल भी सारा रियल नंबर है। तो पहला का आंसर जो है बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा बिल्कुल ट्रू, यानी ये सही है। क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। अगर आपको रीजन पूछा जाए तो आप जैसे मैंने इधर बताया आप ये रीजन दे सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म अंडर रूट एम। यहां पे अंडर रूट एम है ना, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जिसमें एम जो है वो एक नेचुरल नंबर बोलता है। तो एवरी पॉइंट यानी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हो, जितने भी नंबर लाइन होंगे इज अ फॉर्म ऑफ रूट एम, है ना, जिसमें एम एक रियल नंबर होगा। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आप एक नंबर लाइन यहां पे बना लीजिए, है ना, आप एक यहां पे नंबर लाइन बना लीजिए और ये आपका ओरिजिन हो गया 0। यहां से एक मान लीजिए कि आपने इसको √2 ले लिया, फिर √3 ले लिया। अब ये √2 और √3 हम लोग तो ऐसा देख रहे हैं कि √2 और √3 के बीच कोई नंबर नहीं है,
लेकिन एक्चुअली इसके बीच बहुत सारा नंबर है, ऑलरेडी है। और कुछ एग्जांपल्स अगर लिया जाए, ये बोल रहा है जितने भी नंबर हैं, तो मैं अगर √9 ले लूं, 9 भी एक नेचुरल नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। और 3 क्या है? 3 एक रैशनल नंबर है। 3 एक रैशनल नंबर है ना? इसका मतलब हुआ कि ये जो इसका स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो ये इसका रॉन्ग है, यानी ये फॉल्स है। क्योंकि ठीक है, सारे नंबर नहीं होते हैं रूट में, क्योंकि रूट के अलावा भी दूसरे नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल के फॉर्म में होते हैं। तो ये हो गया जो कि फॉल्स है। क्लियर है? थर्ड नंबर का स्टेटमेंट में हम लोग चलते हैं, तो आप लोग इसका रीजन भी दे लोगे, बहुत ही आसान है। नंबर लाइन बना के दिखा देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना? तो इसका दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तीसरा, थर्ड नंबर में चलते हैं। तो तीसरा जो स्टेटमेंट हमको बोला जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर हैं। अभी ये देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर इसको घुमा दो तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है ना? यहां पे बोला जा रहा था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यहां पे बोला जा रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बोल रहा है कि जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने समझाया था कि रियल नंबर जो है उसमें रैशनल भी सारे आते हैं और इरेशनल भी सारे आते हैं। इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है ना? ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें रीजन अगर पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कि जो रियल नंबर होता है उसमें सारे रैशनल और इरेशनल आते हैं, सिर्फ इरेशनल या रैशनल नहीं आते। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है ना? तो ये हम लोगों का तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 2 नंबर, उसमें कहा जा रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। ठीक है, जितने भी नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हैं वो सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं, है ना? फिर आगे बोल रहा है अगर नहीं होते तो आप जो है कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताइए कि ये कैसे नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर √2 का वैल्यू निकालते हो, सपोज √2 का वैल्यू निकालते हो, तो इसका तो भाई पॉइंट में आएगा तो ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, है ना? लेकिन अगर आप √4 का वैल्यू निकालते हो, √16 का वैल्यू निकालते हो, तो ये क्या होगा? ये जो दोनों वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो है ये रैशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है ना? ये दोनों रैशनल नंबर है। इसलिए ये जो बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो ये बिल्कुल भी इसका ये जो स्टेटमेंट है ये मतलब नहीं होगा। सारे इरेशनल नहीं होंगे, रैशनल भी होंगे। अगर नहीं होंगे तो मैंने यहां पे एग्जाम्पल भी दे दिया, तो ये एग्जाम्पल देके आप लोग बता सकते हो कि सारे जो स्क्वायर रूट्स के नंबर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के होंगे, वो इरेशनल नहीं होंगे, वो स्क्वायर ये रैशनल के फॉर्म में भी होंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसको करते हैं। उसको करने के लिए देखो करना क्या है। अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए, तो इसको मैं पूरा मिटा देता हूं। यहां पे मैं फिर से क्वेश्चन लिख दूंगा। यहां पे मुझे क्या करना है, √5 को दिखाना है सो √5 ऑन अ नंबर लाइन, है ना? इसको मुझे नंबर लाइन में दिखाना है। तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। 2-3 रूट्स हैं जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना? तो √5 को मुझे दिखाना है नंबर लाइन पे। करना क्या है उसके लिए मैं थोड़ा सा चीज इधर करता हूं, देख लो। मैं एक यहां पे क्या करूंगा, क्योंकि यहां √5 है
तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट का एक लाइन बना लेता हूं, 2 यूनिट, इसको मैं 2 यूनिट्स लूंगा, ठीक है, इसको मैंने 2 यूनिट लिया और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा 90 डिग्रीज का। ये देखो 90 डिग्रीज का एक एंगल बना के यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया और ये इसका हाइपोटेन्यूस है, इसको मैंने इसको मैच कर दिया, ठीक है। और ये जो मेरा यूनिट होगा, परपेंडिकुलर वाला जो लाइन होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा, ये 1 यूनिट का होगा, है ना। अब क्या करना है, आपने पाइथागोरस में पढ़ा होगा कि ये जो हाइपोटेनस है, ये जो इसको आप ए बी सी नेमिंग कर लो, ए बी सी, तो आप यहाँ पे जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो हमको क्या करना है, इसी पे पुट करना है, ठीक है। तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया और प्लस 1 हो गया, यानी कि 5 हो गया। इधर h स्क्वायर है और अगर इधर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू मेरा होगा वो √5 का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हम यहां से समझ लिए, लेकिन ऐसे बनाओगे तो नंबर्स नहीं मिलेगा, ये सिर्फ शो करना, ये भी जरूरी है ना, दिखाना पड़ेगा। अब इसको मुझे दिखाना है नंबर लाइन पे, तो कैसे दिखाना है ये मैं बताता हूं। देखो करना क्या है, यहां पे एक नंबर लाइन बनाना है। सबसे पहली चीज तो इसमें इस बात का ध्यान देना है कि √5 एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, √5 एक पॉजिटिव इंटीजर, ये क्लियर हो गया है। अब ये हम पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है, ये तो आप पता होगा नंबर लाइन पे। तो हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है और राइट साइड पॉजिटिव होता है। तो हमको यहाँ पे ओरिजिन एक वैल्यू लेना है, मैंने ओरिजिन एक वैल्यू ले लिया, ओ दे दिया, इसका 0 दे दिया इसका वैल्यू। और 0 देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यूनिट था ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे बना लेंगे ऐसे, और जो कि 1 यूनिट का होगा। फिर ये ओरिजिन से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप हटा दो, मिटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ये मेरा ये बन गया ट्रायंगल। अब ये 2 यूनिट हमारा है, क्लियर है। तो हमको करना क्या है, पाइथागोरस से हमने यहाँ पे दिखा दिया है, इसका मतलब है कि ये √5 है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि यहाँ पे मुझे जो है यूज करना है। देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो ये जो है, सपोज मान लो ये जो हमारा आता है, यहां मैं ये वाला वैल्यू रखा हूं, ठीक है। कंपास का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो कंपास का जो निडल है वो देखो, निडल जो नोक होता है, जो अटकता है पेपर पे, वो यहां पे रहेगा और पेंसिल आपका इस जगह पे रहेगा। मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ जाएंगे। तो ये पेंसिल, वो जो कंपास है इसकी नोक यहाँ पे रहेगी और पेंसिल इस जगह पे रहेगी, है ना। तो आप जब यहाँ पे रखेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपका होगा ये √5 का होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसमें और भी 2 3 4 हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है भी, पॉइंट्स के से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज क्लास 9 का नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।